Hello, my dear students of class 12th of CBSE. Welcome to Imavate Academy. So let us continue with the unit electrostatics. The topic that we will be discussing today is electric field and then electric field intensity. तो हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कर लिए हैं अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर एंड द डे आई स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस दिन मैंने बताया था कि आई विल स्प्लिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इनटू 5 डिफरेंट चैप्टर्स. सो जो पहला चैप्टर है कूलम्स लॉ ये हमने कंप्लीट कर लिया है. टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड. कूलम्स लॉ के सारे वीडियोस होपफुली तुमने देख लिया है, राइट? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने किया है कूलम्स लॉ पर. So we are doing the next chapter now, electric field, which is of the same unit. तो जो ये जो lectures तुम्हें अभी मिलेंगे ये तुम्हें उसी playlist में मिलेगा जिसका नाम electrostatics है, right? We are not doing these lectures as a separate unit, right? तो हम अलग playlist नहीं बना रहे, right? playlist section में जाओगे, electrostatics नाम का playlist देखोगे और उसी में ये जितने भी हम chapters हैं इस unit के वो सभी इसी playlist में रहेंगे. Alright? तो चलो कंटिन्यू करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट? तो टेक आउट योर नोटबुक, नोट्स भी लिखना है तुम्हें. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नोट्स बनाना, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेल अस. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which any other charge is acted upon by an electrostatic force. अगर हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज Q, तो ये चार्ज Q क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक स्पेस है, एक जगह है, उसके आसपास का एक जगह. एंड इस जगह पर, इस रेडियस में, मतलब ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इस एरिया में, इस स्पेस में, ओके, अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाते हैं, मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं Q0, तो Q0 विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू Q, है ना? Q इस Q0 को रिपेल करेगा. अगर Q और Q0 का मैग्नीट्यूड सेम है तो मान लेते हैं Q पॉजिटिव है और Q0 भी पॉजिटिव है, तो Q0 क्या होगा? रिपेल होगा. Q के वजह से इस पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा. लेकिन अगर ये Q0 हम काफी दूर में रखते हैं, ये Q0 को हमने यहां रखा, इस रीजन, ये जो शेडेड रीजन है उसके बाहर रखा, तो हम देख रहे हैं कि Q कोई भी फोर्स इस पे नहीं लगा रहा है. इसका मतलब है कि Q कैन exert force on Q0 only within a certain area, certain radius. इस दायरे के, इसके बाहर कोई फोर्स को नहीं लगा रहा है. तो दैट स्पेस, ये जो शेडेड रीजन है वो एक जगह है, स्पेस है अराउंड दैट चार्ज. Q के अराउंड वो जगह था जिस जगह पर Q अपना फोर्स लगा पा रहा था किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा था. अगर ऑपोजिट नेचर का होता तो अट्रैक्ट करता, यहाँ पर सेम नेचर का था तो रिपेल किया, लेकिन फोर्स तो लगाया, अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो. तो ये वो जगह है. कौन सा जगह है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज द स्पेस, दैट जगह अराउंड द चार्ज, उस चार्ज के अराउंड वो स्पेस, इन विच एनी अदर चार्ज मतलब मैंने Q0 से उसको रिप्रेजेंट किया था. एनी अदर चार्ज इज एक्टेड अपॉन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? सिंपल है. It may be pointed out that the source charge does not experience any force due to electric field produced by it. मतलब ये जो Q था इसको हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज. क्यों सोर्स चार्ज बोल रहे हैं? बिकॉज Q is producing the electric field, ठीक है? एंड यहां पर Q0 एक टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है Q के वजह से, Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से. So Q is producing an electric field around itself. कैपिटल Q जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से Q0 पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. ठीक है? तो ये पॉइंट कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है Q के वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाता, Q के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है. Are you getting my point? The electric field created by this capital Q, that electric field does not exert any force on this capital Q.
मतलब सोर्स चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने खुद बनाया। तो सोर्स चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स सिर्फ और सिर्फ दूसरे चार्जेस के ऊपर लगेगा जो उसके विसिनिटी में आएगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आएगा। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जो भी दूसरा चार्ज आएगा, अदर चार्जेस आएंगे, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यू पर खुद कोई फोर्स नहीं लगेगा। दिस इज बीइंग सेड इन दिस सेंटेंस। The electric field due to a source charge has its own existence and is present even if there is no test charge to experience the force। मान लेते हैं ये टेस्ट चार्ज को हमने डिलीट कर दिया, नहीं है, हटा दिया, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? वहां पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी खुद की इट्स ओन एग्जिस्टेंस। ये नहीं है कि यहाँ पे क्यू नॉट होगा तो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है इस क्यू के वजह से। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट को ला रहे हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है। नहीं भी है, इसको हम हटा दे रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी, है ना। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, क्या कहा जा रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इज प्रेजेंट, उसकी उपस्थिति है, इवन इफ देयर इज नो टेस्ट चार्ज टू एक्सपीरियंस द फोर्स। कोई टेस्ट चार्ज नहीं है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई टेस्ट चार्ज नहीं है। जिस फोर्स को बनाया उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, कोई टेस्ट चार्ज नहीं है। तो क्या इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चाहे टेस्ट चार्ज से उसको टेस्ट करके देखो, ना टेस्ट करो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी, which measures the strength of electric field, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। सुनो, विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। मेरे पास एक पॉइंट है जहां पर मैंने रख दिया एक सोर्स चार्ज Q। ओके, Q इज द सोर्स चार्ज एंड इस सोर्स चार्ज के वजह से यहां पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट P। इस सोर्स चार्ज के वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ड्यू टू Q के वजह से, चार्ज Q के वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये कैसे पता करेंगे हम? तो पॉइंट P पर हम एक बहुत ही छोटा सा चार्ज रखेंगे जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। Q नॉट से मैंने उसको डिनोट किया है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं ना। टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है। ये जरूरी है कि हम बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P को मेजर करें। क्यों? स्मॉल मैग्नीट्यूड का हमने चार्ज रखा, बहुत ही स्मॉल, मतलब वैनिशिंगली स्मॉल मतलब कि इतना छोटा इसका मैग्नीट्यूड है इस टेस्ट चार्ज का कि चार्ज Q पर Q नॉट की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये Q नॉट काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता तो ये Q नॉट Q पर भी फोर्स लगाता, ये Q नॉट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता और Q पर फोर्स लगाता, तो फिर ये Q डिस्टर्ब्ड हो जाता। लेकिन डेफिनेशन कहता है कि विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, हमें सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब सोर्स चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। सोर्स चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए इस Q नॉट के वजह से, और तभी ये संभव है जब हम Q नॉट को बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का रखेंगे, जिसे हम बोलेंगे वैनिशिंगली स्मॉल मैग्नीट्यूड। अच्छा, दूसरा बात यह है कि कन्वेंशनली हम इसे पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। Q नॉट होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। Q नॉट जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, राइट। तो ये जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मेजर अगर करना चाह रहे हैं ड्यू टू चार्ज Q, तो हमें जो टेस्ट चार्ज लेना है P पर रखना है, और वो टेस्ट चार्ज होना चाहिए बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का, पॉजिटिव,
पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल मैग्नीट्यूड का, वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। और इस Q नॉट पर इस Q के वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस Q नॉट, ऑन दिस फोर्स पर Q नॉट, देखो लिखा है फोर्स डिवाइड बाई Q नॉट, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस Q नॉट per unit positive test charge basically. This is the measure of the electric field at point P. ये Q नॉट हमने कहां पे रखा, P पर रखा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया पॉइंट P पर। किसके वजह से? Q के वजह से, चार्ज Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है P के ऊपर, तो वो इस फोर्स डिवाइडेड बाई Q नॉट, वही हमने डेफिनेशन लिखा, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, F, force is F, per unit positive test charge placed at that point without disturbing the source charge। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हम यहां नहीं लिखना चाहते हैं without disturbing the source charge, तो हम ये लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, electric field intensity at a point due to source charge may be defined as the force experienced per unit positive charge on a vanishingly small positive test charge। बात एक ही है, तुम लिखो vanishingly small पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, या फिर लिखो कि विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। समझ में आया डेफिनेशन? और ये तो मैंने अभी अभी बताया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तब तो हम ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड से सिर्फ अगर मतलब है हमें, तो E इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई चार्ज का मैग्नीट्यूड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को भी अगर हम कंसीडर करें, यानी से हम अगर वेक्टर नोटेशन लिखे इस इक्वेशन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू फोर्स विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसीलिए यहां पर ये लिखा हुआ है। अच्छा, हमने अभी अभी डेफिनेशन जो पढ़ा उसमें ये बताया तुमको कि क्यू नॉट होना चाहिए बहुत ही छोटा, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड लगभग जीरो के आसपास होना चाहिए। इसीलिए हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन को मॉडिफाई करके कि लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो, हमारा जो Q नॉट है वो लगभग जीरो मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, एग्जैक्टली जीरो नहीं लेकिन वेरी क्लोज टू जीरो। दैट मीन्स Q नॉट शुड बी वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसीलिए यहां पर ये इक्वेशन लिखा हुआ है। ओके, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है, राइट होता है जैसे, और वो किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे मान लेते हैं कि Q हमारा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है वो मान लेते हैं पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉइंट P पर हम मेजर करना चाह रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां है ड्यू टू चार्ज Q, तो P पर हम क्या रखेंगे, छोटा सा चार्ज Q नॉट टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव होता है। ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, तो जो फोर्स लगेगा पॉइंट P पर वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे लगेगा, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रिपेल करेगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अगर हमारा मान लेते हैं कि Q जो हमारा सोर्स चार्ज है वो अगर नेगेटिवली चार्ज होता, ओके अच्छा, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होगा, टेस्ट चार्ज को हम नेगेटिव नहीं करेंगे, तब अट्रैक्शन होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वुड बी लाइक दिस, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच Q नॉट विल एक्सपीरियंस ड्यू टू Q, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड फोर्स का डायरेक्शन ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, बेसिकली आजकल हम पूरा टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोलकर सिर्फ हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। हाउ मच स्ट्रॉन्ग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ विल वी मेजर इट, वी विल यूज द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, या फिर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ दिस फॉर्मूला basically if you write in
scalar notation if you are only bothered about the magnitude of electric field and magnitude of force. तो scalar notation में ये हो जाएगा is equal to f upon that particular q which is the test charge q naught. इसी को हम लिख सकते हैं f into e, sorry, f is equal to e into q naught या फिर q naught into e लिखा जा सकता है. सेम इक्वेशन है, q naught into e. मतलब अगर हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालना चाहें और हमें अगर वो क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज या फिर जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है उसको हम अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों का प्रोडक्ट इज बेसिकली द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज. ओके, तो यही यहां पर कहा गया है, अ फोर्स ऑन अ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स ऑन अ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम वही इक्वेशन को मैंने अभी बताया, स्केलर नोटेशन में f इज इक्वल टू क्यू ई लिखेंगे, वेक्टर नोटेशन में इसके ऊपर बस वेक्टर लगा देंगे. राइट तुम्हारे साथ सामने क्वेश्चन. नाउ दिस न्यूमेरिकल इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल जस्ट बैलेंस अ ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 into 10 to the power minus 27 kg. टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो हमें एक ड्यूट्रॉन दिया हुआ है. ड्यूट्रॉन मीन्स इट इज नथिंग बट अ पार्टिकल विच कंसिस्ट्स ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन. ओके, तो ड्यूट्रॉन एक कॉम्बिनेशन है जिसमें होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. इसका मास दिया हुआ है. ओके, ये स्पेस में है, इसको नीचे गिर जाना चाहिए. स्पेस में अगर है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये नीचे गिरना चाहिए. Isn't it? mg is the weight of this. इसका मास दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है, तो हम इसका जो वेट है वो निकाल सकते हैं. वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये नीचे गिरना चाहिए. लेकिन लिखा हुआ है कि इट इज नॉट फॉलिंग बिकॉज देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज बैलेंसिंग दिस. लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल जस्ट बैलेंस दिस ड्यूट्रॉन. इसको बैलेंस किया हुआ है, यानी इस ड्यूट्रॉन के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रहा है एंड वी डोंट नो विच चार्ज इज प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट. उसकी हमें यहाँ पर जिक्र भी नहीं है. कोई ना कोई कहीं दूर पर कोई चार्ज होगा Q, कोई चार्ज होगा चार्ज Q, जो यहां पर कहीं होगा चार्ज Q, जो इस पर वर्टिकली अपवर्ड्स एक फोर्स लगा रहा है. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वर्टिकली अपवर्ड्स इस पर एक फोर्स लगा रहा है, कुछ ऐसे यहाँ पे है. इसके नीचे एग्जैक्टली होगा, इस पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे यहां पर कोई चार्ज Q है, जिस Q ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया. राइट मतलब उस Q के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट हो रहा है इस ड्यूट्रॉन के ऊपर, जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और वो फोर्स बेसिकली mg को कैंसिल आउट कर रहा है. इसीलिए क्या हो रहा है कि दिस ड्यूट्रॉन इज इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब वो बैलेंस्ड स्टेट में है. तो वो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. और अभी हमने पढ़ा F इज इक्वल टू क्यू ई, और हमें यही E निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, अब हम ये Q क्या है? Q बेसिकली इज द चार्ज ऑन विच द फोर्स इज एक्सपीरियंस. देखो पहले भी मैंने ये बताया, यहाँ Q मतलब Q नॉट बेसिकली टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मतलब जिस पर फोर्स लग रहा है. तो यहां पर भी किस पर फोर्स लग रहा है? ड्यूट्रॉन. दिस इज द ड्यूट्रॉन पर फोर्स लग रहा है. राइट, तो ड्यूट्रॉन इज एक्टिंग लाइक अ टेस्ट चार्ज ओवर हियर, जिस पर फोर्स लग रहा है. तो जिस पर फोर्स लगता है उसी को हम यहाँ Q कहते हैं, ना कि जो फोर्स लगा रहा है. अगर यहाँ पर कोई बड़ा Q है जो फोर्स लगा रहा है, दिस Q इज नॉट दिस Q. फॉर्मूला में जो F इज इक्वल टू क्यू ई है, वो उस Q का मैग्नीट्यूड है जिस पर फोर्स लग रहा है, यानी ड्यूट्रॉन का Q है. तो चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन पहले हम निकालेंगे, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन विच इज द Q ओवर हियर, जिस पर फोर्स लग रहा है. राइट, विच इज इक्वल टू एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ड्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन. तो वन प्रोटॉन का जो चार्ज है, गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज Q. अब हम आराम से F निकाल सकते हैं.
F इज इक्वल टू एम जी, मैंने बोला दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। F के जगह हमने लिख दिया क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, क्यू के जगह हमने लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई के जगह हमने ई ही लिख दिया क्योंकि हमें ई निकालना है। एम के जगह हमने लिख दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻27 kg, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में। जी के जगह 10, और ये सिंपल सा एक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करने पर हमारा ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ये चीज ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। ब्रैकेट में तुम्हें साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताना है। एम जी तो नीचे एक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। मैंने बताया था ना, फोर्स का जो भी डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा, यानी वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वर्टिकली अपवर्ड्स। हो गया सिंपल। तो यूनिट देख लिया ना, न्यूटन पर कूलम। यू कैन ऐड दिस ओवर हियर, काफी इजी है। कहां से आया ये न्यूटन पर कूलम सर? बेसिकली फोर्स इज न्यूटन एंड चार्ज इज कूलम, तो ई का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम होगा, राइट। द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। आज हम यहीं तक करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया। वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक in the next lecture. God bless you.